पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत भारत में 1995 में की गई। आज भारत पूरी तरह से पोलियो फ्री कंट्री है और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डेटा को देखें तो वहाँ पे जो आखिरी पोलियो पेशेंट था वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी वेस्ट बंगाल में जनवरी 2011 को पाया गया था। WHO ने भारत को पोलियो से अफेक्टेड होने वाले कंट्रीज़ के लिस्ट से 24 फरवरी 2012 को बाहर कर दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पोलियो को एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ मानता है जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। यह खास करके छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ओरल रूट के थ्रू या फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम करने की वजह से पोलियो वायरस ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर कर जाता है तो यहाँ पर वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जा कर के मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है जो कोई भी वायरस करता है। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कोई भी वायरस एंटर करता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक उसी तरह से पोलियो वायरस भी अपने आप को इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है। इसके बाद धीरे धीरे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसे भी पोलियो वायरस डैमेज कर देता है। नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से बॉडी का एक पार्ट या खास करके एक पैर पैरालिसिस से अफेक्ट हो जाता है। इतनी कॉन्टेजियस और डेंजरस बीमारी को रोकने के लिए भारत में इसके आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम यानी RRT बनाई गई, जिसके फुल सपोर्ट की वजह से आज भारत के अंदर पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरा उसका इरेडिकेशन हो चुका है। अब भारत के अंदर पोलियो वायरस का आउटब्रेक फिर से ना हो जाए इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई तरह के स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई पर्सन इंडिया से किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल करने जाता है जहां पर पोलियो वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, केन्या, यहाँ पे जाने पे लोगों को पहले वैक्सीनेशन दिया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है और इसे सेलिब्रेट करती है रोटरी इंटरनेशनल। रोटरी इंटरनेशनल एक सोशल ग्रुप है जो सारे यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होती है। इस दिन को ही पोलियो डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दिन जोनस साल्क यानी जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन डेवलप की थी उनका जन्म हुआ था। पोलियो जिस वायरस की वजह से होता है उसे पॉलीमेलाइटिस कहा जाता है। इस तरह से ग्लोबल लेवल पर पोलियो से रिलेटेड एजुकेशन देने के लिए या फिर उसे इरेडिकेट करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPEI कहा जाता है। इसका इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में किया गया था और जिसकी वजह से आज पोलियो 99% तक रिड्यूस हो चुका है। इसके साथ ही पोलियो वायरस 3 तरह का पाया जाता है, जिसमें हम वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होता है। हालांकि ये तीनों ही वायरस ज़्यादा म्यूटेट नहीं रहते हैं और इनका जो फॉर्म है वो आइडेंटिकल ही होता है, लेकिन ये तीनों ही वायरसेस जो हैं ये पैरालिसिस और डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके बाद जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके अंदर जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें पहला डोज उनके जन्म के बाद ही दिया जाता है। उसके बाद 3 स्टेप में उन्हें
डोज दिया जाता है, एक 6 मंथ पे, एक 10 मंथ पे और एक 14th मंथ पे। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में उन्हें डोज दिया जाता है। साथ में 16 से 24 मंथ के बीच में एक बूस्टर डोज भी दिया जाता है। तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स पोलियो मिशन which is initiated by Government of India and many other global and national groups. Thank you.